ओपन फॉर लर्न प्रस्तुत करता है अद्भुत और अविस्मरणीय यात्रा भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व और कथाएं। परिचय। नमस्कार और स्वागत है आपका ओपन फॉर लर्न पर। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो न केवल भारत के आध्यात्मिक हृदय में ले जाएगी, बल्कि आपको भगवान शिव के उस दिव्य प्रकाश से भी जोड़ेगी जिसे ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ये कोई सामान्य यात्रा नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपकी आत्मा को तृप्त करेगा, आपके ज्ञान को बढ़ाएगा और आपको उस परम शक्ति के करीब ले जाएगा जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है। शिव, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ, नीलकंठ और न जाने कितने ही नामों से जाना जाता है, हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय देवताओं में से एक हैं। वे विनाशक हैं, लेकिन साथ ही सृजनकर्ता भी हैं। वे संहारक हैं, लेकिन संरक्षक भी हैं। उनका व्यक्तित्व जितना जटिल है, उतना ही आकर्षक भी, और उनके इस विराट स्वरूप का सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण है उनके 12 ज्योतिर्लिंग प्रकाश स्तंभ, जो धरती पर उनके दिव्य आगमन का प्रतीक है। इन ज्योतिर्लिंगों की कथाएं सिर्फ किस्से नहीं हैं, बल्कि ये गहरी आध्यात्मिक शिक्षाओं, मानवीय भावनाओं और दैवीय हस्तक्षेप की गाथाएं हैं। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग का अपना एक अनूठा इतिहास है, एक विशेष कहानी है जो बताती है कि कैसे महादेव ने अपने भक्तों पर कृपा की, कैसे उन्होंने धर्म की रक्षा की और कैसे वे आज भी अपने इन दिव्य रूपों में विद्यमान हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत और अविस्मरणीय यात्रा के लिए? अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, क्योंकि हम समय और स्थान की सीमाओं को पार करते हुए भगवान शिव के उन 12 ज्योतिर्लिंगों की पवित्र भूमि पर कदम रखने वाले हैं, जहां उनकी उपस्थिति का अनुभव आज भी किया जा सकता है। आइए जानते हैं इन ज्योतिर्लिंगों का महत्व, उनसे जुड़ी कथाएं और कैसे ये स्थल लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था के केंद्र बने हुए हैं। 1. सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, महाविनाश के बाद भी अमर ज्योति। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। यह न केवल 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है, बल्कि इसका इतिहास भी अत्यंत गौरवशाली और दर्दनाक रहा है। महत्व। सोमनाथ का अर्थ है चंद्रमा का स्वामी। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के उस स्वरूप का प्रतीक है जो विनाश के बाद भी पुनः निर्माण की शक्ति रखता है। यह मंदिर कई बार आक्रमणकारियों द्वारा ध्वस्त किया गया, लेकिन हर बार यह अपनी पूरी महिमा के साथ फिर से खड़ा हुआ। यह भारतीय आस्था और दृढ़ता का प्रतीक है। कथा। इस ज्योतिर्लिंग की कथा चंद्रमा सोम से जुड़ी है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं, जिनका विवाह चंद्रमा से हुआ था। चंद्रमा अपनी सभी पत्नियों में से केवल रोहिणी को ही अधिक प्रेम करते थे, जिससे अन्य कन्याएं दुखी थीं। उन्होंने अपने पिता दक्ष से शिकायत की। दक्ष ने क्रोधित होकर चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दे दिया, जिससे उनका तेज क्षीण होने लगा और वे मरने की कगार पर पहुंच गए। सभी देवी देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से इस समस्या का समाधान पूछा। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को प्रभास क्षेत्र में मृत्युंजय शिव की उपासना करने का सुझाव दिया। चंद्रमा ने प्रभास में गोदावरी नदी के तट पर शिवलिंग स्थापित कर कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें श्राप से मुक्ति दिलाई। शिव ने वरदान दिया कि चंद्रमा शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन एक एक कला बढ़कर पूर्ण होंगे और कृष्ण पक्ष में धीरे धीरे क्षीण होंगे, लेकिन कभी पूर्णतः नष्ट नहीं होंगे। चंद्रमा के कष्ट निवारण के बाद शिव ने उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने का निश्चय किया और यह स्थान सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 2. मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, प्रेम और शक्ति का संगम। सोमनाथ से आगे बढ़ते हुए हम दक्षिण भारत की ओर रुख करते हैं, जहां आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पर्वत पर स्थित है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। महत्व। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव और देवी पार्वती, मल्लिका, दोनों के एक साथ निवास का प्रतीक है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। यहाँ पर शिव और शक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इस मंदिर परिसर में देवी भ्रामरांबा का भी एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है। कथा। इस ज्योतिर्लिंग की कथा भगवान शिव के पुत्रों कार्तिकेय और गणेश से जुड़ी है। एक बार नारद मुनि कैलाश पर्वत पर आए और उन्होंने एक फल प्रस्तुत किया। भगवान शिव और पार्वती ने शर्त रखी कि जो भी पुत्र पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, उसे वह फल मिलेगा। कार्तिकेय अपने मयूर वाहन पर बैठकर तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। गणेश जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने अपने माता पिता शिव और पार्वती को ही ब्रह्मांड मानते हुए उनकी ही 7 बार परिक्रमा कर ली। जब कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस लौटे, तो उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि गणेश जी पहले ही फल प्राप्त कर चुके थे। वे क्रोधित और निराश हो गए और कैलाश पर्वत छोड़कर क्रौंच पर्वत पर चले गए। भगवान शिव और पार्वती उन्हें मनाने के लिए उनके पीछे गए। कार्तिकेय अपने माता पिता को आता देखकर और भी दूर चले गए। जब वे वापस नहीं लौटे, तो भगवान शिव और पार्वती ने उसी स्थान पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं को प्रकट किया। यहाँ मल्लिका का अर्थ पार्वती और अर्जुन का अर्थ शिव है। आज भी भक्त यहाँ आकर शिव और पार्वती के दिव्य प्रेम का अनुभव करते हैं। 3. महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, काल के भी महाकाल। हमारी यात्रा अब मध्य प्रदेश की ओर मुड़ती है, जहां उज्जैन नगरी में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणमुखी है। महत्व। महाकालेश्वर का अर्थ है काल के भी स्वामी। ये ज्योतिर्लिंग समय और मृत्यु पर भगवान शिव के पूर्ण नियंत्रण का प्रतीक है।
इसे मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। यहाँ भस्म आरती का विशेष महत्व है, जहाँ शिव को चिता की राख से स्नान कराया जाता है। कथा: उज्जैन में वेदप्रिय नामक एक ब्राह्मण रहता था, जो भगवान शिव का परम भक्त था। वो शिव की पूजा में लीन रहता था और शिव का स्मरण करता रहता था। उसके 4 पुत्र थे, जो अपने पिता के समान ही शिव भक्त थे। उस समय राक्षस दूषण ने उज्जैन पर आक्रमण किया। वो राक्षसी शक्तियों से संपन्न था और चाहता था कि सभी लोग उसकी पूजा करें और वैदिक कर्मकांड छोड़ दें। उसने शिव भक्तों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। वेदप्रिय और उनके पुत्रों ने राक्षसों के डर से अपनी शिव पूजा नहीं छोड़ी। जब राक्षस दूषण ने उन पर हमला किया तो ब्राह्मणों ने भगवान शिव से सहायता के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव क्रोधित हुए और एक भयंकर गर्जना के साथ महाकाल के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने दूषण और उसकी सेना का संहार किया। भक्तों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस स्थान पर सदैव निवास करें। भक्तों की प्रार्थना पर भगवान शिव उसी स्थान पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और आज भी भक्तों को मोक्ष प्रदान करते हैं। 4. ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, नाद ब्रह्म की ध्वनि। महाकालेश्वर से कुछ दूरी पर मध्य प्रदेश में ही नर्मदा नदी के एक द्वीप पर स्थित है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग 2 भागों में बटा हुआ है, ओंकारेश्वर और बमलेश्वर। महत्व: ओंकारेश्वर का अर्थ है ओम का स्वामी। ओम ब्रह्मांड की मूल ध्वनि और सभी मंत्रों का स्रोत है। ये ज्योतिर्लिंग नाद ब्रह्म ध्वनि के रूप में भगवान का प्रतीक है। यहाँ नर्मदा नदी के बीच में स्थित द्वीप का आकार भी ओम जैसा प्रतीत होता है। कथा: इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार विंध्य पर्वत ने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। देवताओं और ऋषियों ने विंध्य पर्वत की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उसी स्थान पर निवास करें। उनकी प्रार्थना पर भगवान शिव ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार देवर्षि नारद ने विंध्य पर्वत की यात्रा की। विंध्य पर्वत को अपनी श्रेष्ठता पर बहुत गर्व था। नारद ने उसे बताया कि मेरु पर्वत उससे अधिक ऊंचा है। यह सुनकर विंध्य पर्वत दुखी हो गया और उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। उसने एक शिवलिंग स्थापित किया और उसकी पूजा की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसी स्थान पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और उसे वरदान दिया कि वो मेरु पर्वत से भी श्रेष्ठ होगा। इस प्रकार यह स्थान ओंकारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 5. केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, हिम शिखर पर विराजे महादेव। हमारी यात्रा अब उत्तर की ओर हिमालय की दुर्गम चोटियों पर पहुंचती है, जहां उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। ये 4 धामों में से एक और सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। महत्व: केदारनाथ का अर्थ है केदार भूमि के स्वामी। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के उस स्वरूप का प्रतीक है जो गहन तपस्या और वैराग्य से जुड़ा है। यह अत्यंत ठंडे और दुर्गम क्षेत्र में स्थित है, जो भगवान शिव की आदिम शक्ति को दर्शाता है। कथा: इस ज्योतिर्लिंग की कथा पांडवों से जुड़ी है। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने सगे संबंधियों को मारने के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। वे भगवान शिव से क्षमा मांगने के लिए उनकी तलाश में हिमालय पहुंचे। भगवान शिव पांडवों से बचना चाहते थे, क्योंकि वे उन्हें उनके पापों से मुक्त नहीं करना चाहते थे। उन्होंने बैल का रूप धारण किया और जानवरों के झुंड में छिप गए। भीम ने बैल को पहचान लिया। जब भीम ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो बैल धरती में समाने लगा। भीम ने उसकी पूंछ पकड़ ली, लेकिन बैल का मुख नेपाल में पशुपतिनाथ के रूप में और कुबड़ केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुआ। भगवान शिव ने पांडवों को क्षमा कर दिया और उन्हें मोक्ष प्रदान किया। उन्होंने वरदान दिया कि जो भी इस स्थान पर आकर उनके दर्शन करेगा उसे भी मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार ये स्थान केदारनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। केदारनाथ मंदिर की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। 6. भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, राक्षसों का संहारक। केदारनाथ के बाद हम पश्चिमी भारत की ओर रुख करते हैं, जहां महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। महत्व: भीमाशंकर का अर्थ है भीम के रूप में शिव। ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के उस स्वरूप का प्रतीक है जो दुष्टों का संहार करता है और धर्म की रक्षा करता है। यह मंदिर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। कथा: इस ज्योतिर्लिंग की कथा भीम नामक राक्षस से जुड़ी है। कुंभकर्ण रावण का भाई का एक पुत्र था जिसका नाम कुंभ था। कुंभ का एक पुत्र था जिसका नाम भीम था। भीम को अपनी शक्तियों पर बहुत अभिमान था और उसने सोचा कि वो ब्रह्मा और विष्णु से भी अधिक शक्तिशाली है। उसने भगवान शिव से बदला लेने की ठानी, क्योंकि शिव ने उसके पिता कुंभकर्ण का वध किया था। भीम ने भगवान शिव के एक परम भक्त राजा कामरूपेश्वर को बंदी बना लिया और उन्हें शिव की पूजा करने से रोका। राजा ने कारावास में रहते हुए भी शिव की पूजा जारी रखी। भीम ने जब देखा कि राजा पूजा कर रहा है तो वो क्रोधित हो गया और उसने शिवलिंग पर प्रहार करने की कोशिश की। तभी भगवान शिव उस शिवलिंग से प्रकट हुए और उन्होंने भीम को अपनी हुंकार मात्र से भस्म कर दिया। सभी देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उसी स्थान पर निवास करें। उनकी प्रार्थना पर भगवान शिव उसी स्थान पर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। 7.
विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, काशी का मुक्तिदाता। हमारी यात्रा अब भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र शहरों में से एक वाराणसी, काशी की ओर मुड़ती है, जहां गंगा नदी के तट पर स्थित है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। महत्व: विश्वनाथ का अर्थ है ब्रह्मांड के स्वामी। ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के उस स्वरूप का प्रतीक है जो पूरे ब्रह्मांड का पालनहार है। काशी को मोक्ष नगरी कहा जाता है और ये माना जाता है कि जो व्यक्ति यहाँ अपने प्राण त्यागता है उसे सीधा मोक्ष प्राप्त होता है। कथा: इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। भगवान शिव एक विशाल ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों से इसके आदि और अंत का पता लगाने के लिए कहा। ब्रह्मा हंस के रूप में ऊपर गए लेकिन अंत नहीं ढूंढ पाए और विष्णु वराह के रूप में नीचे गए लेकिन अंत नहीं ढूंढ पाए। जब वे वापस आए तो उन्होंने शिव के सामने अपनी हार स्वीकार कर ली। भगवान शिव ने तब बताया कि वे स्वयं ही परम सत्य हैं। तभी से यह ज्योतिर्लिंग पृथ्वी पर स्थापित हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वे उनके साथ पृथ्वी पर निवास करें। भगवान शिव ने काशी नगरी को चुना, जिसे उन्होंने स्वयं अपने त्रिशूल पर बसाया था। तब से वे काशी में विश्वनाथ के रूप में निवास करते हैं और भक्तों को मोक्ष प्रदान करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर कई बार नष्ट हुआ और पुनः निर्मित हुआ, लेकिन इसकी आस्था कभी कम नहीं हुई। 8. त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, गोदावरी का उद्गम। काशी से आगे बढ़कर हम महाराष्ट्र की ओर रुख करते हैं, जहां नासिक के पास ब्रह्मगिरी पर्वत के चरणों में स्थित है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। महत्व: त्र्यंबकेश्वर का अर्थ है 3 आंखों वाले स्वामी। ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के उस स्वरूप का प्रतीक है जो तीनों लोकों का दृष्टा है। यह स्थान गोदावरी नदी के उद्गम स्थल के रूप में भी जाना जाता है, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। कथा: इस ज्योतिर्लिंग की कथा ऋषि गौतम और गोदावरी नदी से जुड़ी है। ऋषि गौतम ब्रह्मगिरी पर्वत पर अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहते थे। उनके आश्रम के पास एक बड़ा सूखा पड़ा था। सभी ऋषि मुनि और लोग प्यास से परेशान थे। ऋषि गौतम ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। शिव ने उन्हें वरदान दिया और गोदावरी नदी को प्रकट किया। लेकिन कुछ ऋषियों को ऋषि गौतम से ईर्ष्या थी। उन्होंने एक गाय को गौतम के खेत में घुसने दिया और जब गौतम ने उसे भगाने के लिए एक तिनका फेंका तो गाय मर गई। कुछ कथाओं में ये इंद्रा द्वारा किया गया मायावी रूप था। इस पर ऋषियों ने गौतम पर गौहत्या का आरोप लगाया। गौतम ने इस पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव ने गंगा गोदावरी को अपने जटाओं से मुक्त किया और उसे धरती पर प्रवाहित किया। ऋषि गौतम ने तब उस नदी के जल से उस गाय को पुनर्जीवित किया। तभी से गोदावरी को पवित्र माना जाता है। सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उसी स्थान पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करें। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसी स्थान पर प्रकट हुए। 9. वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, रोग मुक्ति का दाता। हमारी यात्रा पूर्वी भारत की ओर बढ़ती है, जहां झारखंड के देवघर में स्थित है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग रोग मुक्ति और आरोग्य का प्रतीक माना जाता है। महत्व: वैद्यनाथ का अर्थ है चिकित्सकों का स्वामी। ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के उस स्वरूप का प्रतीक है जो सभी रोगों को ठीक करता है और भक्तों को स्वस्थ जीवन प्रदान करता है। इसे मनोकामना ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, जहां भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। कथा: इस ज्योतिर्लिंग की कथा रावण से जुड़ी है। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और उन्हें कैलाश पर्वत से लंका ले जाने की कोशिश की। शिव ने रावण को एक शिवलिंग दिया और उससे कहा कि वो इसे लंका ले जा सकता है, लेकिन इसे रास्ते में कहीं भी नीचे न रखे। यदि वो इसे नीचे रखेगा तो ये वहीं स्थापित हो जाएगा। देवताओं को चिंता हुई कि यदि रावण इस शिवलिंग को लंका ले जाएगा तो वो और भी शक्तिशाली हो जाएगा। उन्होंने नारद मुनि से सहायता मांगी। नारद ने वरुण देव को रावण के पेट में प्रवेश करने के लिए कहा। रावण को लघु शंका लगी और वो किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जो शिवलिंग को पकड़ सके। भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया और रावण के पास आए। रावण ने शिवलिंग उसे सौंप दिया और उसे कहा कि वो इसे थोड़ी देर के लिए पकड़े रहे। जैसे ही रावण शौच करने गया, बालक ने शिवलिंग को धरती पर रख दिया। रावण जब वापस आया तो उसने शिवलिंग को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे उठा नहीं पाया। यह वही स्थान है जहां वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। रावण ने उस शिवलिंग को उठाने के लिए बहुत बल लगाया, जिससे शिवलिंग थोड़ा टेढ़ा हो गया। 10. नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, नागों के स्वामी। हमारी यात्रा पश्चिमी भारत में फिर से प्रवेश करती है, जहां गुजरात के द्वारका के पास स्थित है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। महत्व: नागेश्वर का अर्थ है नागों का स्वामी। ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के उस स्वरूप का प्रतीक है जो सभी विषयों से रक्षा करता है और सर्पों का अधिपति है। यह स्थल भय और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति प्रदान करने वाला माना जाता है। कथा: इस ज्योतिर्लिंग की कथा दारुका नामक राक्षसी और उसके पति दारुक से जुड़ी है। दारुका एक बहुत शक्तिशाली राक्षसी थी और उसे वरदान था कि जहां भी वो जाती वो पूरा जंगल उसके पीछे चला जाता।
उसने समुद्र में जाकर ऋषि मुनियों और भक्तों को परेशान करना शुरू कर दिया। उसने भगवान शिव के एक परम भक्त सुप्रिय को बंदी बना लिया और उसे अन्य भक्तों के साथ एक काल कोठरी में डाल दिया। सुप्रिय ने कारावास में रहते हुए भी भगवान शिव का नाम जपना जारी रखा और अन्य भक्तों को भी शिव मंत्र सिखाया। दारुका ने जब ये देखा तो वो क्रोधित हो गई और उसने सुप्रिय को मारने की कोशिश की। तभी भगवान शिव नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने दारुका और उसकी सेना का संहार किया। भगवान शिव ने वरदान दिया कि जो भी इस स्थान पर आकर उनके दर्शन करेगा उसे सभी भय और विषों से मुक्ति मिलेगी। यह स्थान नागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 11 रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, राम सेतु का आधार। हमारी यात्रा दक्षिण भारत के सुदूर कोने में पहुंचती है, जहां तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। महत्व: रामेश्वरम का अर्थ है राम के स्वामी। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के उस स्वरूप का प्रतीक है जिसे भगवान राम ने स्वयं स्थापित किया था। यह स्थान भगवान राम की लंका विजय से जुड़ा है और इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। कथा: इस ज्योतिर्लिंग की कथा भगवान राम से जुड़ी है। रावण का वध करने के बाद भगवान राम पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान राम ने अपने गुरु वशिष्ठ से सलाह ली। वशिष्ठ ने उन्हें सलाह दी कि वे भगवान शिव की पूजा करें। भगवान राम ने हनुमान को कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाने के लिए भेजा। हनुमान को आने में देर हो रही थी तो देवी सीता ने रेत से एक शिवलिंग बनाया। भगवान राम ने उसी शिवलिंग की पूजा की और उससे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाई। जब हनुमान कैलाश से शिवलिंग लेकर लौटे तो उन्होंने देखा कि राम ने पहले ही शिवलिंग स्थापित कर दिया है। हनुमान थोड़े दुखी हुए। भगवान राम ने उन्हें सांत्वना दी और उनके द्वारा लाए गए शिवलिंग को पहले स्थापित किया और कहा कि जो भी पहले इस शिवलिंग की पूजा करेगा उसे दोगुना फल मिलेगा। इस प्रकार यहाँ 2 शिवलिंग स्थापित हैं, रामनाथ सीता द्वारा बनाया गया और विश्वलिंग हनुमान द्वारा लाया गया। यह स्थान रामेश्वरम के नाम से प्रसिद्ध हुआ और आज भी लाखों भक्त यहाँ आकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। 12 घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, भक्ति का प्रतीक। हमारी अंतिम यात्रा फिर से महाराष्ट्र की ओर मुड़ती है, जहां औरंगाबाद के पास वेरुल गांव में एलोरा गुफाओं के पास स्थित है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। महत्व: घृष्णेश्वर का अर्थ है घृष्णा का स्वामी। ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के उस स्वरूप का प्रतीक है जो सच्ची भक्ति और दृढ़ विश्वास का फल देता है। यह मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। कथा: इस ज्योतिर्लिंग की कथा घृष्णा नामक एक ब्राह्मण महिला से जुड़ी है। घृष्णा अपने पति और अपनी बहन के साथ रहती थी। घृष्णा भगवान शिव की परम भक्त थी और प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती थी और फिर उन्हें पास के तालाब में विसर्जित कर देती थी। घृष्णा की बहन को उससे ईर्ष्या होने लगी। उसे बच्चे नहीं थे, जबकि घृष्णा को एक पुत्र था। ईर्ष्यावश उसने एक दिन घृष्णा के पुत्र को मार डाला और उसके शरीर को उसी तालाब में फेंक दिया जहां घृष्णा शिवलिंग विसर्जित करती थी। घृष्णा बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने अपनी शिव भक्ति नहीं छोड़ी। वो हर दिन की तरह पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करती रही। जब उसने पूजा समाप्त करके शिवलिंग विसर्जित करने के लिए तालाब में देखा तो उसे अपना पुत्र जीवित मिल गया। भगवान शिव उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने घृष्णा को वरदान दिया। जब शिव प्रकट हुए तो उन्होंने उसकी बहन को मारना चाहा, लेकिन घृष्णा ने शिव से उसे क्षमा करने का अनुरोध किया। घृष्णा की भक्ति और आग्रह पर भगवान शिव उसी स्थान पर घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। तभी से यह स्थान भक्ति और आस्था का प्रतीक बन गया है। निष्कर्ष: और इस प्रकार हमारी अद्भुत यात्रा भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की भूमि पर समाप्त होती है। हमने देखा कि कैसे ये दिव्य प्रकाश स्तंभ भारत के विभिन्न कोनों में स्थित न केवल वास्तुकला के चमत्कार हैं, बल्कि गहरी आस्था, समर्पण और दैवीय कृपा के प्रतीक भी हैं। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की अपनी एक अनूठी कहानी है जो भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों और उनकी लीलाओं का वर्णन करती है। ये कथाएं हमें बताती हैं कि कैसे भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, कैसे वे दुष्टों का संहार करते हैं और कैसे वे धर्म की स्थापना करते हैं। इन ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करना, उनकी कथाओं को सुनना और समझना केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि ये स्वयं को उस परम शक्ति से जोड़ने का एक माध्यम है जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है। ज्योतिर्लिंग केवल पत्थर के प्रतीक नहीं है, बल्कि वे जीवित ऊर्जा के स्रोत हैं, जहां भगवान शिव की उपस्थिति का अनुभव आज भी किया जा सकता है। इन स्थानों पर जाकर भक्त न केवल आध्यात्मिक शांति प्राप्त करते हैं, बल्कि अपने भीतर की बुराइयों का नाश कर एक शुद्ध और पवित्र जीवन जीने की प्रेरणा भी पाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये यात्रा आपके लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रही होगी। ये केवल एक शुरुआत है। इन ज्योतिर्लिंगों के बारे में और अधिक जानने, उनकी गहराई में उतरने और उनकी दिव्य आभा का अनुभव करने के लिए बहुत कुछ है। आउट्रो। तो दोस्तों, ये थी हमारी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की अविस्मरणीय यात्रा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपकी जिज्ञासा को शांत किया होगा और आपको इन पवित्र स्थलों के महत्व और उनसे जुड़ी कथाओं के बारे में गहरा ज्ञान प्रदान किया होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ओपन फॉर लर्न चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक और प्रेरक वीडियो से अपडेटेड रहें। आपके विचार और सुझाव हमें हमेशा प्रेरित करते हैं, इसलिए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप अगले किस विषय पर जानकारी चाहते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें ओपन फॉर लर्न के साथ ज्ञान की इस अनवरत यात्रा में। नमस्कार।